सुशांत मौत मामले में नया खुलासा। सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट के संपर्क में थी रिया। महेश भट्ट को किए थे 16 बार फोन। झगड़े के बाद सुशांत से एक बार भी नहीं की थी बात। सुशांत की मौत के बाद फ्लैट पर भी नहीं गई थी रिया। परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं किया था फोन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 जून को सुशांत से झगड़े के बाद से लेकर 13 जून के बीच रिया चक्रवर्ती और फिल्म मेकर महेश भट्ट के बीच 16 बार बात हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से किया गया। रिया के नंबर से हुए थे सभी कॉल। ये सभी कॉल रिया के नंबर से महेश भट्ट को किए गए थे। हालांकि उनके बीच क्या बात हुई, यह जानकारी अभी सामने आने बाकी है। आपको बता दें कि 8 जून को रिया सुशांत से झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी। पहले भी मामले से महेश का नाम जुड़ चुका। सुशांत की मौत के कुछ दिन बाद ही महेश भट्ट के साथ बतौर राइटर काम करने वाले सोहता सेन गुप्ता ने फिल्म मेकर को लेकर बड़ा दावा किया था। उनके मुताबिक भट्ट ने सुशांत की लगातार बिगड़ती मानसिक स्थिति को देखकर कहा था यह एक और प्रवीण बॉबी है। महेश ने रिया चक्रवर्ती को सलाह दी थी कि वह सुशांत सिंह का साथ छोड़ दे। कंगना रनौत ने भट्ट के काउंसलिंग पर उठाया था सवाल। पिछले महीने कंगना रनौत ने महेश भट्ट पर हमला बोला था। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने महेश भट्ट पर सवाल उठाया कि उनके खुद के बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ऐसे में रिया ने उन्हें सुशांत का काउंसलर कैसे बना दिया। कंगना की टीम ने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, इस बात को सामने लाने के लिए आपका धन्यवाद। पूजा ने कहा था कि वह शराब की लत से परेशान है। शाहीन भी डिप्रेशन में रह चुकी है। आलिया ने एंग्जाइटी की बात कही थी और बेटा राहुल आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। तो वो यानी कि महेश भट्ट सुशांत की काउंसलिंग कैसे कर रहा था। 8 जून के बाद सुशांत से रिया की कोई बात नहीं हुई। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत का कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आया। इसके मुताबिक 8 जून से 14 जून को अभिनेता के सुसाइड करने तक रिया से उनकी एक बार भी बात नहीं हुई। यहाँ तक कि दोनों के बीच किसी तरीके का मैसेज भी एक्सचेंज नहीं हुआ। 8 से 14 जून के बीच सुशांत ने सिर्फ 2 आउटगोइंग कॉल लगाए थे। पूरे साल में सुशांत से सिर्फ 147 बार बात हुई। पूरे साल में सुशांत से रिया की बात सिर्फ 147 बार हुई। इनमें से 94 बार रिया ने उन्हें फोन किया और 51 बार सुशांत का फोन उनके पास आया। यह खुलासा पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से हुआ। दोनों के बीच 2 मैसेज एक्सचेंज हुए थे। सुशांत से भी ज्यादा बात उनके हाउस मैनेजर से की। रिया की कॉल डिटेल से चौंकाने वाली बात सामने आई, वह है रिया के सुशांत से ज्यादा उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कॉल करना। रिया ने सैमुअल को 259 बार अपने फोन से कॉल किया, जबकि 28 बार सैमुअल का कॉल उनके पास आया। दोनों के बीच कुल 289 बार बात हुई थी। सुशांत की मौत के बाद भी रिया उनके फ्लैट पर नहीं गई। 14 जून की दोपहर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में पंखे से लटके पाए गए थे, लेकिन रिया खबर मिलने के बावजूद वहां नहीं पहुंची थी। इतना ही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिया ने ना सुशांत के परिवार से किसी सदस्य को फोन किया और ना ही उनके घरेलू स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि अगले दिन सुबह जरूर वे कपूर हॉस्पिटल पहुंची, जहां सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।